टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आज हम करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का पेपर जो बीए सेकंड सेमेस्टर का होने वाला है। इसके मैं 4 पेपर्स आपको कराऊंगा, 2 पेपर इस वीडियो में, 2 पेपर अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और 2 वीडियो जो आपको यहाँ पे कोड दिख रहा होगा 104, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस आपका सेम है। पहले कोड का नाम कुछ और होता था, दीनदयाल उपाध्याय का 104 होता था, अब 103F करके हो गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये 2 क्वेश्चन पेपर मैं अभी करा रहा हूँ, इन दोनों और 4 अगर आप पढ़ लोगे इन चारों क्वेश्चन पेपर को तो इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आके बता देना, पेपर आएगा, आप सेंड भी कर सकते हो मेरी टेलीग्राम चैनल पे, उसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और जो वीडियोज आएंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे टाइम पर। और आपका कल 23 को एग्ज़ाम है आपका, तो अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और वीडियो लाइक करना, पसंद आएगी तो आपको, क्योंकि कहीं भी मिलने वाला नहीं है डिफेंस स्टडीज़ पूरे यूट्यूब पे हमारे अलावा। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। पेपर खोलने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, ठीक है। स्टेट्स वेर डिस्क्राइब्ड इन मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य। मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने कितने राज्यों की व्याख्या की है? 12 राज्यों की व्याख्या की है कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में। Who coined the name खालसा for the सिख मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? सिख सैन्य संगठन हेतु खालसा नामकरण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नाम रखा था अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, सिख सैन्य संगठन का। मंडल सिद्धांत किसने दिया है? Who gave the मंडल थ्योरी? मंडल थ्योरी दिया है कौटिल्य ने, ऑप्शन बी। तुलगमा सामरिकी किससे ने दिया है? Who introduced the तुलगमा टैक्टिस? तुलगमा टैक्टिस दिया है बाबर ने, ऑप्शन ए बाबर। The shock tactics were applied in which of the following battles? आघात सामरिकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लड़ाई से में किया गया है? ऑप्शन सी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन की द्वितीय लड़ाई में शॉक टैक्टिक्स का यूज, आघात सामरिकी का प्रयोग किया गया था। कौटिल्य मंडल थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित, किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी विजुगिसु। विजुगिसु के अंतर इधर उधर ही पूरी मंडल थ्योरी कौटिल्य की घूमती रहती है। झेलम की लड़ाई किस मैदान में लड़ी गई थी? इन विच फील्ड द बैटल ऑफ द झेलम वाज फाउच्ड? बैटल ऑफ झेलम, झेलम का युद्ध लड़ा गया था आपका कारी के तट पे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वॉर ऑफ 10 किंग्स वाज फाउच्ड? ऑप्शन सी परशुरणी, जिसको आज के टाइम रावी नदी कहते हैं, उसके तट पे, उसके किनारे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध, 10 किंग्स वॉर। What was the name of the infantry in ऋग्वेदा? ऋग्वेद में पैदल सेना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी चतुरंग, ऑप्शन डी पृतना नाम से जाना जाता है पैदल सेना को ऋग्वेद में। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? Who introduced the मनसबदारी सिस्टम इन मुगल पीरियड? ऑप्शन बी अकबर ने मनसबदारी सिस्टम मुगल पीरियड में, मुगल काल में स्टार्ट किया था, चालू किया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? Who wrote the book इंडिका? इंडिका पुस्तक मैगस्थीज ने लिखी थी, मैगस्थीज, ऑप्शन बी। बाबर ने प्रथम बार भारत में प्रवेश किया। बाबर इंटर्ड इंडिया फर्स्ट टाइम फ्रॉम? पंजाब से। बाबर पंजाब से इंटर करता है भारत में। तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउच्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरस्वती नदी के किनारे पे लड़ी गई थी बैटल ऑफ तराइन, तराइन की लड़ाई। Who was the founder of irregular warfare in India? भारत में अनियमित युद्ध कला के जन्मदाता कौन थे? शिवाजी, ऑप्शन डी। यही भारतीय गुरिल्ला वारफेयर के भी जनक यही माने जाते हैं इंडिया में। पानीपत में के तृतीय संग्राम में मराठा सेना का सेनापति कौन था? Who was the commander of the Maratha army in the third battle of पानीपत? ऑप्शन ए सदाशिवराव भाऊ।
पंचशील समझौता कब हुआ? वेयर वॉज द पंचशील पैक्ट डन? पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। भारत पाक 1965 के परिणाम स्वरूप कौन सा समझौता हुआ? विच एग्रीमेंट वॉज साइंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडो पाक वार 1965? ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद। द आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन 1971 वाज 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी जनरल सेम मैनिस्का कह सकते हैं। मुक्ति वाहिनी आर्मी बिलोंग टू विच नेशन? मुक्ति वाहिनी सेना किस राष्ट्र से संबंधित थी? ऑप्शन डी पूर्वी पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से संबंधित थी। ये थोड़ा सा फोटो ब्लर आया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग देख सकते हो। मैं क्वेश्चंस बोल भी रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? कारगिल संघर्ष के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस थे। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का निम्न में से किस युद्ध से है का संबंध किस युद्ध से है? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर? ऑप्शन ए 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडिया पाकिस्तान वार 1965। विथ हुम वाज पंचजना रिलेटेड इन वैदिक पीरियड? वैदिक काल में पंचजना का संबंध किससे था? 5 प्रमुख कबीलों से। फ्रॉम द 5 मेजर ट्राइब्स। वैन वाज धरसग्रा वार फाउस्ट? 10 राजा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी वैदिक काल में लड़ा गया, वैदिक पीरियड में। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण भाग हैं? हाउ मेनी ट्रेवल्स पार्ट आर इन द अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र में 15 भाग हैं, ऑप्शन सी। अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर वीडियोस चाहते हो तो मैं और इसमें 2 पेपर आपके कंप्लीट करा दे रहा हूँ मैं। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसमें भी 2 साल के आपके और प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी चैनल पे हैं लेकिन देख सकते हो आप, मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन मैं अपलोड करूँगा तो आप देख लोगे, ठीक है। दोबारा अपलोड किया जाएगा, री अपलोड, ठीक है। उन वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखिए। इससे बाहर तो मैं कहता हूँ भाई 90% क्वेश्चन आपकी यहीं से फंसने वाले हैं। सिलेबस की कोई समस्या है नहीं, दीनदयाल उपाध्याय के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन गिवन बाय कौटिल्य फॉर कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी? कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन हेतु कितने उपाय बताए हैं? ऑप्शन डी 7। ओए शिट, ऑप्शन ए 4। कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन हेतु 4 उपाय बताए, साम दाम दंड भेद। हाउ मेनी ट्राइब्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य? हाउ मेनी ट्राइब्स ऑफ स्पाइस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य? कौटिल्य ने कितने प्रकार के चरों का वर्णन किया है? 2 प्रकार के चरों का वर्णन किया है कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग हैं। द फोर्थ डिस्क्राइब इन अर्थशास्त्र इज ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी। औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनवान दुर्ग, ये तीनों दुर्ग अर्थशास्त्र में बताए गए हैं कौटिल्य द्वारा। धानवंत दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग होता है? विच टाइप ऑफ फोर्ट इज धानवंत दुर्ग? धानवंत दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग होता है? डिजर्ट फोर्ट होता है, मरुस्थलीय दुर्ग होता है धानवंत। मरुस्थलीय जगह पे, डिजर्ट वाले जगहों पे धानवंत दुर्ग बनाया जाता है। सिकंदर और पोरस का युद्ध कब लड़ा गया? When did the war between the Alexander and Porus took place? ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? When did the first battle of तराइन take place? ऑप्शन बी 1191 ईस्वी में। अटावी फोर्स इज रिलेटेड टू। अटवी बल का संबंध है ट्राइबल आर्मी से, आदिवासियों की सेना से। मॉल बल का आशय है। मॉल बल मीन्स इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। सिकंदर राजा था। अलेक्जेंडर वाज द किंग ऑफ मैसिडोनिया का किंग था अलेक्जेंडर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? When did the first battle of पानीपत take place?
1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। असाई का संग्राम कब लड़ा गया? When was the battle of असाई fought? ऑप्शन बी 1803 में लड़ा गया था बैटल ऑफ असाई, असाई का संग्राम। बैटल ऑफ सोरब्राउ वाज फाउस्ट बिटवीन, सोब्राउ की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो सोब्राउ की लड़ाई सोब्राउ की लड़ाई अंग्रेज और सिखों के मध्य था। ऑप्शन ए। फ्रॉम Whom did the Aryan take the idea of kingship? आर्यों ने राजतत्व का विचार किससे लिया होगा या लिया है? ऑप्शन ए अनार्यों से लिया है, फ्रॉम नॉन आर्यंस। इन विथ whom the word रत्नी रिलेटेड इन द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में रत्नी शब्द का संबंध किससे था? ऑप्शन ए सलाहकार परिषद से, एडवाइजरी काउंसिल से। Who recruited the regular army during the सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल में अस्थायी सेना की भर्ती कौन करता था? ऑप्शन डी आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमलिक करते थे या मुमालिक। When did the थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध ऑप्शन बी 1761 में हुआ था। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द आर्मी आर देयर इन द महाभारत पीरियड, महाभारत काल में सेना के कितने अंग थे? 8 अंग थे। ऑप्शन बी। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को पहले युद्ध में, इब्राहिम लोदी को प्रथम बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य। ऑप्शन डी। गानवी कावा इज रिलेटेड टू, गानवी कावा का संबंध है। ऑप्शन बी शिवाजी से संबंध है गानवी कावा का। सरिसा इज रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ, सरिसा का संबंध एक प्रकार से है। ऑप्शन ए भाले से, स्पीयर। व्हाट काइंड ऑफ आर्मी वाज फौजी ए इन, फौज ए आइन किस तरह की सेना थी? ऑप्शन ए नियमित सेना, रेगुलर आर्मी। Which among this is considered as the backbone of राजपूत, इनमें से किसे राजपूत सेना का मेरुदंड माना जाता है? ऑप्शन ए अश्वारोही सेना, इक्वेस्ट्रियन आर्मी को। फीलखाना इज रिलेटेड टू, फीलखाना का संबंध था। ऑप्शन ए च्यूत आर्मी से। एक सेकेंड, फीलखाना का संबंध था नौसेना से, नेवी। सॉरी भाई। सिकंदर का सामरिकी संगठन आधारित था। अलेक्जेंडर टैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर वाज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए फ्लैंक्स पर बेस्ड था, ऑन फ्लैंक्स। कुल पुराणों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ पुराण्स आर डी 18। तो भाई पूरा वीडियो देख चुके हैं आप एक पेपर का, अब दूसरा पेपर यहाँ से शुरू होने वाला है। तो दूसरे पेपर को भी पूरा ध्यान से देखिएगा। ये 2 पेपर और फिर ये 2 जो और मैं पेपर्स कराने वाला हूँ, उन दोनों के बाहर, इन चारों के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपके DDU यूनिवर्सिटी में या फिर और कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है आपका, तो उनसे DDU से रिलेटेड कॉलेज भी देख सकते हैं भाई। कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी UP में है देख सकते हो आप। क्वेश्चन और भी वीडियो चाहिए तो चैनल पे मिल जाएंगे। और इससे 2-3 वीडियो भी आने वाले हैं। 2022 का ही है, 2023 का भी क्वेश्चन पेपर आएगा और 2024 का आएगा, तो उसका हम आंसर की आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विथ हुम वाज अ भाई तो विथ हुम वाज अ पंचजना रिलेटेड टू इन द वैदिक एज, वैदिक पीरियड एज, वैदिक काल में पंचजना का संबंध किससे था? तो 5 प्रमुख कबीलों से था, 5 प्रमुख कबीलों से था। फ्रॉम द 5 मेजर ट्राइब्स, फ्रॉम द 5 मेजर ट्राइब्स। फ्रॉम whom did the Aryans took the idea of kingship, आर्यों ने राजत्व का विचार किससे लिया है? तो अनार्यों से लिया है। फ्रॉम नॉन आर्यंस, फ्रॉम नॉन आर्यंस से लिया है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट ऑफ अ इपिक पीरियड, तो महाकाव्य काल की सबसे बड़ी सेना इकाई कौन सी है? तो सबसे बड़ी सेना इकाई अश्वनी सेना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर
यहाँ पर छोटी सेना पूछी जाता है विच वाज द स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट ऑफ द इपिक पीरियड, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है वाहिनी, वाहिनी नहीं, सॉरी गाइज, पृतना सेना होता है यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट ऑफ इपिक पीरियड, महाकाव्य काल की सबसे बड़ी सेना इकाई कौन सी है, तो अक्षौणी सेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट, स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट का नाम बताना है आपको अक्षौणी सेना में। तो अक्षौणी सेना की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, पत्ती है। सबसे छोटी इकाई का नाम पत्ती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, उसमें पूछा गया था इपिक एज में, मतलब उसमें पूछा गया था महाकाव्य काल में कौन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि अक्षौणी सेना में कौन सी सबसे छोटी इकाई, तो अक्षौणी सेना में पत्ती है। और अगर महाकाव्य काल में पूछा गया होता तो ऑप्शन नंबर हमारा पृतना हो जाता, ठीक है, डी। वैन वाज द 10 राजा वार फॉस, 10 राजा युद्ध कब लड़ा गया था, 10 राजा युद्ध लड़ा गया था वैदिक काल में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ट्राइब्यूनल्स आर देयर इन द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण भाग हैं, तो 15 अधिकरण भाग हैं, 15 अधिकरण भाग हैं, 15, ऑप्शन सी करेक्ट। हाउ मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन गिवन बाय कौटिल्य फॉर कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसीज, कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन में कितने उपाय दिए हैं बताए हैं, तो 4 उपाय बताए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं आगे। तो मंडल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, मंडल थ्योरी कौन दिया है, मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, मंडल थ्योरी का प्रतिपादन कौटिल्य द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौटिल्य ने 3 सिद्धांतों का वर्णन किया है, पहला मंडल, दूसरा सरयुग, तीसरा सप्तांग, ठीक। चलते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने कितने तरीके के चरों का वर्णन किया है, चरों का वर्णन 2 चरों का वर्णन किया है। कौन कौन से चर हैं, संस्था चर, संचार चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इससे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठ के ना आपके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं उठ के आ जाएं, या फिर आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी 5-6 तो मैच करते हैं हर पेपर से। द फॉर डिस्क्राइब इन द अर्थशास्त्र एज, अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग कितने हैं, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में दुर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, औदक दुर्ग कब दिया गया, किस चीज़ के लिए दिया गया है, पर्वत दुर्ग किसके लिए दिया गया है, धानवंत दुर्ग कौन क्या होते हैं, जैसे कि औदक दुर्ग या पर्वत दुर्ग होते हैं जो पर्वतों से घिरा रहा है जो दुर्ग, ऐसे ही है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेशनल। देखिए हमने डिस्कशन किया था कि भाई सभी दुर्ग के बारे में पढ़ लीजिए, कौन सा दुर्ग कहाँ होता है, और देखिए क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्ट इज धानवंत दुर्ग, तो धानवंत दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, तो जो मरुस्थलीय भूमि पर हो वही दुर्ग होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पर डिजर्ट फोर्ट पे मीन्स मरुस्थलीय दुर्ग, मतलब जो डिजर्ट से घिरे होते हैं दुर्ग, उनको हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय दुर्ग, और या फिर धानवंत दुर्ग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो एडिशनल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मौल बल का आशय है, मौल बल का आशय डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। सीमाओं की रक्षा हेतु गठित सेना, आर्मी फोर्स टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर, आर्मी फोर्स टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर। अटावी फोर्स इज रिलेटेड टू, अटावी बल का संबंध किससे है, अटावी बल का संबंध आदिवासियों की सेना से है, आदिवासियों की सेना से है, आदिवासियों की सेना से। अटावी बल का संबंध ट्राइबल आर्मी से है, ट्राइबल आर्मी, आदिवासी लोगों से, ठीक। तो सबको पता होगा। अलेक्जेंडर वाज अ किंग ऑफ, तो अलेक्जेंडर जो है मैसिडोनिया के किंग थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर वाज किंग ऑफ मैसिडोनिया। सरिसा इज रिलेटेड टू, सरिसा का संबंध किससे, सरिसा एक हथियार है जिसका संबंध हमारा भाले से हो जाएगा, ठीक है, भाले से। स्पीयर, ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश है हमारी, क्योंकि भैया हम चाहते हैं आप लोग ऐसा याद कर लें, या फिर हम ऐसा क्वेश्चन करा देगा इससे क्वेश्चन रिलेटेड आए तो आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि भाई पढ़ा देखा तो था लेकिन आया नहीं, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो मेगास्थनीज किसका राजपूत था, किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, ये देखिए टफ क्वेश्चन है, सेल्क्यूस निक्टर, सेल्सियस निक्टार। एक क्वेश्चन जो कि चांसेस हमारे में ना आए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में जो सिलेबस था उस सिलेबस में एक क्वेश्चन था, लेकिन अब नहीं रह गया है क्वेश्चन उस सिलेबस के लिए, तो देख लीजिएगा एक बार, देख के चलिए, क्या भरोसा भाई दे देते हैं डी वाले, कोई भरोसा नहीं है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैड रिटन द बुक इंडिका, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका क्वेश्चन मैगाथीन्स ने लिखी है, मैगाथीन्स।
तो मैगाथीन्स ने लिखी है ये बुक, याद कर लीजिएगा। ये तो आपको वहाँ पढ़ाया भी नहीं गया होगा यूनिवर्सिटी में, हमें जहाँ तक चांसेस हैं, जितना हम बता सकते हैं आपको। हु हैड रिटन द बुक इंडिका, इंडिका पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई है, तो मेगास्थीन द्वारा लिखी गई है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। व्हाट काइंड ऑफ आर्म फाउक ए एन फौज ए आइन किस तरह की सेना का लिखा गया है, तो नियमित सेना द्वारा लिखा गया है, नियमित सेना, रेगुलर आर्मी द्वारा लिखा गया है। ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ट्राइन का प्रथम युद्ध 1911 में हुआ था। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन टेक्स प्लेस, 1191, ठीक है। शॉक टैक्टिस इज रिलेटेड टू विच वार, आघात समरतंत्र का संबंध किस युद्ध से है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ राजपूत आर्मी, इनमें से कौन से राजपूत सेना का मेरुदंड माना जाता है, तो अश्वरोही सेना को माना जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा हाथी जिसमें रहेंगे वही सेना राजपूत सेना की होती थी, उन्हीं के हाथियों पे ज़्यादा निर्भर करती थी राजपूत सेना, मतलब अश्वरोही। हाँ, या फिर गज सेना भी अगर इंपॉर्टेंट होता है, दोनों होते तो दोनों पे मारते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अश्वरोही है तो अश्वरोही सही होगा, गज सेना नहीं सही होगा, ठीक है। हु रिक्वेस्टेड द रेगुलर आर्मी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो ड्यूरिंग संतुलन काल में अस्थायी सेना की भर्ती कौन करता, तो आरिज ए मुमालिक करते थे, आरिज ए मुमालिक। What was the commander of the 10,000 soldiers called in the सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल में 10,000 सैनिकों के कमांडर को क्या कहा जाता था, 10,000 सैनिकों को के कमांडर को खान कहा जाता था, खान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। When did the battle of सोमनाथ took place, देखिए ये भी क्वेश्चन बाहर का है, इसमें आपके सिलेबस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। सोमनाथ का युद्ध कब हुआ था, सोमनाथ का युद्ध 1026 में हुआ था, इन 1026 AD, ठीक है। फील खान इज रिलेटेड टू गज सेना, एलिफेंट आर्मी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, ये तो सबको पता होगा, गुरिल्ला वारफेयर का जनक किसको कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने की थी, ठीक है। ये सब आप सही है, आप याद रख लेंगे, लेकिन कब शुरू हुई थी, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1575 में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, 1575 में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गनीमी कावा का संबंध है, गनीमी कावा इज रिलेटेड टू शिवाजी से। हु इज द कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था, तो सदाशिव राव भाऊ थे। अगर यहाँ पर विश्वास राव आ जाए तो आप विश्वास राव पे भी टिक कर सकते हैं, विश्वास, ठीक है, राव, ठीक, क्योंकि दोनों लोग थे किस समय में थे तो ऐसा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो जो ऑप्शन मिले आपको उस पर टिक कर सकते हैं। हु अमंग द एसोसिएटेड द तुलगमा टैक्टिस, इनमें से किसने तुलगमा समरतंत्र का संबंधित हैं, तो बाबर संबंधित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाबर संबंधित हैं। तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99.9% चांस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। When was the बैटल ऑफ असाई फाउस्ट, बैटल ऑफ असाई का संग्राम कब लड़ा गया, असाई का संग्राम 1803 में लड़ा गया, असाई का संग्राम जो है 1803 में लड़ा गया। सिलेबस चेंज हुआ है, ये भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इंग्लिश क्वेश्चन में बहुत सारे सिलेबस चेंज हुए, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं उस सिलेबस से, तो इसलिए याद कर लीजिएगा भाई, आ सकता है, ठीक है। बैटल ऑफ सोबराव की लड़ाई किसके बीच हुई थी, सोबराव की लड़ाई अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी, ब्रिटिश एंड सिख्स, ठीक। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का संबंध किस निम्न में से किस युद्ध से है, तो 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडिया पाक वॉर ऑफ 1965। When did the naval rebellion took place,
इन इंडिया, भारत में नौसेना विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1946 में शुरू हुआ, 1946 में, ठीक है। When was पंचशील पैक्ट was done? तो पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which agreement was signed as a result of Indo-Pak War 1965? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था लेकिन हमने लिख दिया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था वहाँ पे क्वेश्चन में। तो इंडो पाक वार 1965 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत पाक का युद्ध 1965 कौन सा समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट। चलिए मिलते हैं, नहीं भी और क्वेश्चन हैं 3। द आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन 1971 वाज। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल सैम मैन्स्क्यू थे, ठीक है। मुक्ति वाहिनी आर्मी बिलोंग टू विच नेशन? मुक्ति वाहिनी सेना किस राष्ट्र से संबंधित है? तो पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित है, ईस्टर्न पाकिस्तान। मुक्ति वाहिनी। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल संघर्ष के समय भारत में रक्षा मंत्री कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और मिलते हैं 2023 के पेपर को लेकर, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला वीडियो आपको जैसे ही है तैसे आपको चैनल पे पता चल जाए। और सभी वीडियोस की जानकारी देने के लिए और सभी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो बहुत मेहनत से कराते हैं गाइस, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इससे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ कौटिल्य लेके भी बहुत सारे सिद्धांत है जिससे क्वेश्चन आए नहीं हैं इस पेपर में। लेकिन अभी आगे चल के पेपर्स में देखेंगे आप उस सब के भी आए हुए हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद 3 साल के पेपर्स को लेकर आया गया है आपके सामने, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक और क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर सब सारे खत्म हो जाएंगे, तो हम लाएंगे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं अगले